एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे हिंदी ग्रामर की एक ट्रिक जिसमें हम वर्णों के उच्चारण स्थान सीखेंगे ट्रिक से, जिससे कि हम इजीली इसको याद कर सकते हैं। और ये ट्रिक करने के बाद अगर आप इन जो छोटी छोटी लाइंस होंगी अगर उन्हें लर्न कर लेंगे तो वो आप कभी भूलेंगे भी नहीं। और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें वर्णों के उच्चारण स्थान से क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है, जिसमें कि हमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें है हमें क्या याद रखना है वर्णों के उच्चारण स्थान में। अब ये हमें एक साथ तो देखने में बहुत ही बड़ा लगेगा, लेकिन हमें इसको अलग अलग याद रखना होगा। आहा कवि कंठा, इच यश तालु, रट ऋषि मूर्धा, तुलसी दंता उफ होठ। तो ये सब कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होठ मीन्स ओस्ट। तो ये सभी हमारे हो जाएंगे उच्चारण स्थान। अब इसको हम याद कैसे रख सकते हैं और इससे किस टाइप से वर्ण आएंगे, क्योंकि हमें व्यंजनों का तो इजीली पता होता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादातर जो है वो स्वर के भी उच्चारण स्थान पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें व्यंजन और स्वर दोनों के ही आएंगे। तो पहली है हमारी अहा कवि कंठा। तो इसको कैसे याद रखना है? आ से हम याद रखेंगे आ, ऐसे हमारा हो जाएगा ए और आ। फिर उसके बाद क्या है हमारा है, तो है इसमें आएगा। तो अब कौन कौन से हो गए? एक तो दो स्वर हो गए हमारे, ए आ हो गया और हमारा है इसमें आ जाएगा। फिर कै से मतलब कै वर्ग। कै वर्ग में हमारे हमेशा जो वर्ग होगा उसमें शुरू के चार वर्ण आएंगे, कै खे गे घे। तो चार वर्ण इसमें हो गए। फिर वी से हो जाएगा विसर्ग। तो जो विसर्ग है वो इसमें आएगा। तो और आगे लिखा है कंठा। तो इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा? कंठ। तो हमें याद रखना है अहा कवि कंठा, अ आ है कै वर्ग और विसर्ग। तो ये हो गई हमारी पहली वाली ट्रिक, बहुत ही इजी सी। नेक्स्ट है इच यश तालु। इच यश तालु तो ई से याद रखेंगे, ई आ जाएगा, दोनों ई आ जाएगा, छोटी और बड़ी ई। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? च वर्ग। इसमें भी शुरू के चार वर्ण लेंगे, च छ जय झ। तो चार वर्ण आ गए। फिर हमारा यश तो पूरा ऐसे याद रख सकते हैं। एक तो ये आ जाएगा और एक श से शलजम वाला। तो इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा? तालु। तो इच यश तालु से हम इजीली याद रख सकते हैं। एक तो हमारे इसमें दो स्वर आ गए, ई च वर्ग आ गया, ये और श। नेक्स्ट है रट ऋषि मूर्धा। तो रट रै से हो जाएगा, रे आ जाएगा। टे मतलब टे वर्ग, टे ठे डे ढे। तो इसमें चार आ गए। री आ जाएगा हमारा और श से षटकोण आ जाएगा। और इन सब का जो स्थान है वो क्या होगा हमारा? मूर्धा। तो याद रखना है रट ऋषि मूर्धा, र ट वर्ग री श। नेक्स्ट है हमारी तुलसी दंता। तुलसी दंता में तै से आ जाएगा हमारा तै वर्ग, जिसमें शुरू के चार वर्ण आ जाएंगे, त थ द ध। फिर ले से आ जाएगा हमारा ले और ल, दोनों ही इसी में आएंगे। फिर श से सपेरा वाला आ जाएगा। और इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा? दंत। इसमें कोई भी स्वर नहीं होगा। तै वर्ग ले ल और श। नेक्स्ट है हमारा उफ होठ। उफ होठ ऊ से हो जाएगा हमारा छोटा ऊ बड़ा ऊ, दोनों ही हमारे ऊ आ जाएंगे। और फै या तो पै वर्ग से याद रख सकते हैं, या फै किस में आता है हमारा? पै वर्ग में। तो फै वर्ग या पै वर्ग किसी से भी याद रख सकते हैं। इसके चार वर्ण हो जाएंगे, पै फै बै बै भै। तो यहाँ पर इन सब का क्या हो जाएगा हमारा उच्चारण स्थान? होठ मीन्स उससे याद रखेंगे ओस्ट। तो यहाँ हो गए हमारे ऊ और पै वर्ग। नेक्स्ट है अब जो हमारे कुछ मिक्सअप वाले होते हैं वो कैसे हमें, ये तो हमारी ट्रिक से हो गए कि ये हमें याद रखने ही है। नेक्स्ट है ए और ऐ। तो ये दोनों स्वर बचे थे, तो इनका क्या होता है उच्चारण स्थान? कंठ तालु। कंठ प्लस तालु मिलाकर इनका होगा उच्चारण स्थान। फिर ओ और औ, इनका होगा कंठ प्लस ओस्ट मीन कंटोस्ट। नेक्स्ट है वह भी बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, तो इसका हो जाएगा दंत प्लस ओस्ट, क्योंकि दांत और होठ दोनों की मदद से ही बोला जाता है, तो दंत्योस्ट। और एक लास्ट है हमारा जो हमने प्रत्येक वर्ग के चार चार वर्ण लिए थे सभी में, कै वर्ग हर एक वर्ग में। तो जो प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण होता है और अंग होता है, तो ये जो हमारे होते हैं ये किस में आते हैं? हमारे नासिका में, क्योंकि इसमें अंग की आवाज आती है। तो ये हमेशा जो नाक से बोले जाते हैं, इसीलिए इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा? नासिका। तो आपको ये अगर ट्रिक अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि
आपको ये ट्रिक कैसी लगी? थैंक यू।